या किसी भाग का जो है उसके अधिकारों का त्यजन करना चाहता है तो कम से कम 30 दिन पहले, किसके, कृषि वर्ष शुरू होने के 30 दिन पहले तहसीलदार को लिखित सूचना देगा और वह तहसीलदार लिखित सूचना प्राप्त होने के बाद उस जमीन के अधिकार शासन में उस जमीन के अधिकारों का त्यजन हो जाएगा और वह अधिकार शासन में अधिरोपित हो जाएगा। परंतु कोई अधिकार जिसमें किन्हीं अधिकार हो या भौमिक अधिकार हो, विलंघन हो या ऐसा कोई हम कह सकते हैं इक्विटेबल राइट्स हो, वो इसके अधीन रहते हुए ही ऐसा त्यजन किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति, अपनी भूमि का त्यजन करता है और वो त्यजन जिस तारीख से करता है उस तारीख से आगामी वर्ष के लिए उसका जो अधिकार है वो शासन के पास चला जाता है और उस भूमि का जो कि उसने त्यजन किया है, यदि उस भूमि के किसी भाग का यदि वह त्यजन किया है तो उस भूमि में जो निर्धारित राशि है उसको इस अधिनियम के अनुसार बनाए गए नियमों के अनुसार उसका प्रविभाजित या उसका डिवीजन कर दिया जाएगा कि कितना देना है। एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि यदि ये अधिकार जो मैंने आपको बताया है कि चाहे भौमिक अधिकार है या कोई और अधिकार है, विलंघन है या फिर इक्विटेबल राइट्स हैं या हम कह सकते हैं कि सामयिक अधिकार है, यह अधिकार उस भूमि स्वामी और जो राज्य सरकार है उसको छोड़ के किसी अन्य व्यक्ति के तरफ है तो उसको ध्यान में रखते हुए ही ऐसा त्यजन किया जा सकेगा। परंतु यदि ऐसा कोई विलंघन या भार किसी और व्यक्ति के अधिकार में है या किसी और व्यक्ति का उस भूमि पर है तो ऐसा त्यजन क्या कह सकते हैं, हम कहेंगे कि इल्लीगल हो जाएगा या अविधि मान्य हो जाएगा। सब सेक्शन 2 ये कहता है कि जो अभी जब हम लोग 172 सेक्शन पढ़े हैं जिसमें हमने बताया है कि विवर्तन कर दी गई भूमि है, तो ये जो सेक्शन 173 है उसका सब सेक्शन 1 उन भूमियों पर लागू होता है जो कि कृषि भूमि है। अगर डाइवर्टेड लैंड हो वहां पर तहसीलदार की जगह उपखंड अधिकारी को ऐसी लिखित सूचना दी जाती है त्यजन के लिए ताकि वो ऐसा आदेश पारित कर सके और उस आदेश जिस आदेश से पारित होता है या आदेश दिया जाता है उस तारीख से भूमि स्वामी, व्यपवर्तित भूमि का भूमि स्वामी है तो उपखंड अधिकारी के आदेश के पश्चात और यदि कृषि भूमि है तो तहसीलदार के आदेश के तारीख से उस भूमि का त्यजन हो जाता है और वह उस भूमि पर जो निर्धारित राजस्व है उसको देने से मुक्ति पा लेता है। थैंक यू।